जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि रूल 3 ट्रांसफ़र 28 नवंबर को आ रहा है या कब आ रहा है साथियों, क्योंकि बहुत सारे जीडीएस भाई क्या कह रहे हैं, क्या उनके अलॉटमेंट शुरू हो चुके हैं आने, क्या ईमेल आईडी पर मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्या आपने ईमेल मैसेज अपना चेक किया कि नहीं साथियों। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि सीपीटी ने खुद बताया है कि इन जीडीएस का ट्रांसफ़र 100% होने जा रहा है साथियों। अब कौन इन जीडीएस हैं, कौन है मेरे भाई, पूरे अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। और कौन ऐसे सीपीटी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इस बार टॉप लेवल पे है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो नॉट एलिजिबल, जो आप लोग जानते हो सर्वर के इशू की वजह से बहुत सारे जीडीएस का रिकमेंडेशन नहीं हुआ था, फिर रिकमेंडेशन बाद में हुआ, एलिजिबल दिखाने के बाद फिर नॉट एलिजिबल, मतलब इस टाइप के ग्लिचेज आए थे। तो नॉट एलिजिबल वाले भी इस बार एलिजिबल हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है साथियों। ट्रांसफ़र रिजल्ट कितने बजे से डाउनलोड आप कर पाओगे, इस वीडियो से पूरा तरह से कंफर्म कर देंगे साथियों। तथा जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग कैसे होगा उन जीडीएस का, और कैसे किस सिचुएशंस में होने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि रिजल्ट कितने बजे आ रहा है, रिजल्ट क्या वगैरह है। रिजल्ट देखो साथियों, आपका रिजल्ट है जो 28 नवंबर को ही आएगा, इस चीज़ को आप निश्चिंत रहे, क्योंकि रिजल्ट जो भी है 28 नवंबर से ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। ठीक है, टाइमिंग पूरा तरह से फाइनल कर देंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के चलते चलेंगे। पहले देखो एसओपी में क्या होता है, आखिर किस जीडीएस का सिलेक्शन सबसे पहले होता है, ये इस चीज़ों पे पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं कि सीपीटी आखिर किस जीडीएस का सबसे पहले ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम देती है। अब देखो साथियों, उन जीडीएस का सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको कितने जल्द जगह पे नया वाला जो ब्रांच ऑफिस है, नया बीओ में आपको कितने दिनों के अंदर पहुंच जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि नया जगह पर पहुंचने में सबसे पहले ये है कि बहुत सारे जीडीएस कैंसिल भी कर देते हैं, क्योंकि उनको नई जगह पे नहीं जाना होता है। तो आपको 5 दिन का समय दिया जाता है, 5 दिन के अंदर आप कैंसलेशन से रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, 5 दिन के भीतर आपने कैंसलेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजा तो फिर आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा किसी सिचुएशन में। अब देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीडीएस अब जब लीव हो जाता है तो किस सिचुएशंस में कैसे कैसे क्या होता है साथियों। पर देख सकते हो साथियों, यहाँ पे लिखा है साफ कि आफ्टर बीइंग रिलीव फ्रॉम द ओल्ड पोस्ट, ऐसे जीडीएस जो अपने पुराने वाले ओल्ड पोस्ट से जब रिलीव हो जाते हैं तो उनको नया पोस्ट होता है, नया मतलब जगह पे कितने दिनों के अंदर हो जा सकते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा है 5 डेज ऑफ रिलीविंग, यानी कि कहीं ना कहीं उनको 5 दिन के अंदर नई जगह पे रिलीविंग करके जाना पड़ता है अपने। अब देखो ये 5 दिन का जो गैप होता है, 5 दिन के अंदर पहुंचना होता है, क्या इसकी सैलरी मिलती है नहीं 5th डे के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाक विभाग ने कहा है कि जो आप बीच में नया पोस्ट पर जाते हो तो आपको एक लीव लेके जाना पड़ेगा, लीव सैंक्शंस करवा के जाना पड़ेगा, या तो लीव आपको पेड लीव ग्रांटेड करवा लीजिएगा। ठीक है, पेड लीव ले सकते हैं, और नहीं तो प्यारे भाइयों लीव विदाउट अलाउंस एक ऑप्शन आता है, LWA लगा सकते हो। ठीक है, LWA में आपको ये है कि सैलरी नहीं मिल सकता है, पेड लीव में आपको ये 5 दिन की सैलरी मिल जाएगी, यानी कि 5 दिन के अंदर आपको। और इस चीज़ में अब ये भी चीज़ें देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं 5 दिनों के अंदर, अगर आप डाक विभाग ने कहा है कि 5 डेज के अंदर नहीं पहुँचते हो तो आपको ब्रेक इन सर्विस कहा जाता है। बहुत सारे जीडीएस भाई हमें लाइव में भी पूछते हैं ब्रेक इन सर्विस क्या होता है सर। ब्रेक इन सर्विस मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका टर्मिनेशन वगैरह भी हो सकता है, या इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है, या सैलरी आपको रोक सकती है। तो टर्मिनेशन एक टाइप का पनिशमेंट होता है जो विभाग के पूरी तरह से हाथ में होती है। विभाग को मन करेगा तो आपका इंक्रीमेंट या डीए किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचा सकती है, क्योंकि ब्रेक इन सर्विस मीन्स होता है कि आपने सर्विस के दौरान कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से डाक विभाग को कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना पड़ सकता है साथियों। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि ऐसे जीडीएस, ठीक है, उनको 5 दिन के अंदर पहुंचना है। ठीक है, अब चलते हैं, सवाल ये बनता है कि नवंबर को कितने बजे से रिजल्ट आ रहा है, क्या कितने टाइम पे आ जाएगा मेनली है सर। अब देखो 28 नवंबर को तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ रहा है, कितने बजे से आ जाएगा सीपीटी ये डिसाइड करती है। देखो कभी भी 10 बजे के आसपास ऑफिस ओपन होता है, यानी कि याद रखना 2 राउंड में मैं बता रहा हूँ, ये राउंड 1 का टेबल है। राउंड 1 में अगर 12 बजे रिलीज कर देता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मेरे भाई याद रखना ये 4 बजे के आसपास में ही इवनिंग टाइम पे ही आपका पीडीएफ के माध्यम से रिलीज कर देगा डाक विभाग, यानी कि 4 बजे 100% श्योर है कि 28 को
100% आपका ये नेम आ रहा है। ठीक है, रिलीविंग के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको निकलवा लेने होते हैं। रिलीविंग ऑर्डर है ये, ऑन रिक्वेस्ट ये सारे सब कुछ भर दिए जाते हैं साथियों। सकते हो कि कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलॉटमेंट क्या शुरू हो चुका है। अलॉटमेंट कभी भी आएगा तो अलॉटमेंट याद रखना, अलॉटमेंट आएगा आपका कब, जरूर एकदम ईमेल मैसेज से आप लोग हमेशा चेक करते रहें। ट्रांसफर रिजल्ट की डाउनलोडिंग सिचुएशंस होने वाले हैं, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा सुना है नॉट एलिजिबल वाले भी इस बार पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं साथियों। तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि तैयारी बहुत टॉप लेवल की सीपीटी ने किया है। सर्वर एरर आता है, उस चीज़ को बार बार हमें देखते रहना है, क्या कोई सर्वर आया है कि नहीं। IT 2.0 को लॉगिन करके हमेशा देखना है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद मेरे भाई।